राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति हर नहीं मोर जीवने मरणे गति हर नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर कालिंदिरा कूले केली कदम्बेर रतन बेदीर उप बसाव दुজন रतन बेदीर उप बसाव दुজন राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंधा चामर ढुलाब कबे हेरिब मुख चंद्र चामर ढुलाब कबे हेरिब मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर गाथिया मालतीर माला দিব দোহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায়
करिबा सेवा चरणार विंद आज्ञाय करिबा सेवा चरणार विंद राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दाशेरनुदास सेवा भी लाश करे नरोत्तम दास सेवा भी लाश करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्यतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौरवेंद्र स्वामी महाराज तथा दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज एवं हम सबके शिक्षा गुरु परम आदरणीय कृपालु बद्ध जीवों को दया करने के लिए प्रभुपाद जी जो सेनापति भक्त के रूप में कलियुग में अवतरित हुए हैं, निश्चित रूप से इस जीव को भी कृपा करे और उनके ही कृपा कटाक्ष के द्वारा कुछ कहलाने का शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करे। तो हम लगभग 2 दिवस से चैतन्य चेतावन के 15 नंबर श्लोक को आधार करते हुए संबंध के बारे में तथा संबंध के आचार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार का है। जयताम सुरतपंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो श्री राधा मदन मोहनौ। तो मैं राधा मदन मोहन के चरणों में समर्पित हो रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं। तो कल हम सनातन गोस्वामी जो संबंध देव के आचार्य हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इतने दैन्य थे, परम शुद्ध भक्त, मंजरी होने के बाद भी वो अपने आप को अत्यंत हीन, दीन और नगण्य विचार कर रहे थे। वास्तविक यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जो भक्ति में जितना आगे बढ़ता है उतना ही झुक जाता है, उतना ही विनम्र हो जाता है, ना कि वो अहंकार में फूल होता है। क्योंकि जो अहंकारी होता है वो गुरु पाद पद्मों को, भगवान के पाद पद्मों को विस्मरण कर लेता है। अहंकारे मत्त हैया निताई पद पासरिया असत्य रे सत्य करी मानी। अहंकारे मत्त हैया निताई पद पासरिया। जो अहंकार में मत्त होते हैं नित्यानंद प्रभु गुरुपाद पद्मों को विस्मरण करते हैं, और जो सत्य है उसको असत्य मान लेते हैं और जो असत्य है उसको सत्य मान लेते हैं। असत्य रे सत्य करी मानी। जैसे दुर्योधन ने स्थल को देख करके जल समझा, जल को देख करके स्थल समझा इंद्रप्रस्थ में, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था। तो इसलिए परम दैन्यता के प्रतिमूर्ति पराकाष्ठा स्वयं सनातन गोस्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु दैन्यता का पराकाष्ठा सनातन गोस्वामी के माध्यम से किए हैं। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, वो शरीर को रखना नहीं चाहते थे, रथ के नीचे अपने आप को समर्पण करना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे कि तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारा शरीर मेरा धन है। तो मालिक के बिना परमिशन से एक व्यक्ति को कैसा अधिकार हो सकता है उसका धन को व्यय करे। तो बाद में उस प्रस्ताव से निवृत्त हुए। उसके बाद एक दिन देखें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी आते वक्त उनको गंभीरा में मिलने के लिए आए। तो क्योंकि वो सिद्धवकुल में रहते थे और सिद्धवकुल से सामने से जाएंगे तो गंभीर आ जाएगा आगे ही, लेकिन देखिए सनातन गोस्वामी का जो पाँव के जो तलवे हैं वो छाला पड़ गया है। तो उसको देखते हुए छाला पड़ गया था, उसको देखे
चैतन्य महाप्रभु के ये तुम्हारा पैर में छाला क्यों पड़ा है? तो सनातन गोस्वामी बोले मैं गर्मी था तो समुद्र के बालू के रास्ते में घूम करके पीछे से आया, इसके कारण ऐसा हो गया। चैतन्य महाप्रभु के ये क्यों किए, सामने तो आ सकते थे। सनातन गोस्वामी बोले नहीं नहीं, सामने जगन्नाथ जी के पंडे जो हैं सेवक लोग जाते हैं, मैं तो मैच था, यवन था और यवन से भी था, इसके कारण मेरा शरीर का स्पर्श अगर गलती से भी हो जाएगा तो जगन्नाथ जी के सेवक को अशुचि हो जाएगा, वो अशुचता दोष लग जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम्हारा स्पर्श मात्र क्या, तुम्हारा उपस्थिति मात्र से जगन्नाथपुरी धन्य हो रहा है, और तुम कह रहे हो तुम्हारे स्पर्श मात्र से जगन्नाथ जी के सेवक को अशुचता का या अशुद्ध हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से तुम्हारा दैन्यता का ही प्रकाश है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। वास्तविक सनातन गोस्वामी परम दैन्य थे, दैन्यता के प्रतिमूर्ति थे। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु संबंध के आचार्य के रूप में श्री सनातन गोस्वामी को स्थापित किया, और संबंध की जो देव है मदन मोहन, मदन को पार कर, कौन मदन को पार कर सकता है? जो सनातन गोस्वामी जैसे ऐसे निष्कामी वैराग्य और दैन्यता से परिपूर्ण संतों का आश्रय ले, वे मदन के ताप को सहन कर सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं तथा मदन मोहन को प्राप्त कर सकते हैं। तदुपरांत चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी वृंदावन, जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए, और वृंदावन में वे रूप गोस्वामी से उनका साक्षात्कार हुआ। तो दोनों भ्राता ही ब्रजमंडल में किसी भी निर्दिष्ट स्थान पर रहते नहीं थे। ब्रज में जितने भी वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि रहते थे, क्योंकि कहाँ पे भी ना आसक्ति हो जाए, मेरा गृह है, मेरा कुटुंब है। हाँ, तो वास्तविक यद्यपि शास्त्रों में सिर्फ गृहस्थों को कोसा गया है कि गृह में भी हैं, संसार के विविध भोगों को भोग करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक अगर विचार किया जाए तो शास्त्र में ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी के लिए बहुत कोसा गया है। अगर वो सब त्याग करने के बाद भी एक बड़े आसक्ति के केंद्र बिंदु में फंस गए हैं, तो वो त्याग तथाकथित शुष्क वैराग्य कुछ काम का नहीं आता है। जैसे कि एक कवि कहते हैं कि घर को छाड़ी गिरह में बैठा सन्यासी वनवासा। एक छोटा घर को छोड़े और एक बड़ा घर में आकर के बैठ गए। तो ऐसे सन्यासी या वनवासी वानप्रस्थी ब्रह्मचारी कौन से काम का? घर में थे तो 2 वक्त की रोटी मिलता था, और अभी मठ मंदिर में आए तो 6-6 7-7 टाइम खा करके मजा उड़ा रहे। तो ऐसे अगर भोग प्रवृत्ति है, आहार निद्रा भय मैथुन युक्त क्रिया में कोई आसक्त है, ऐसे तथाकथित वैरागी या ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी, तो वैसा वैराग्य शुष्क वैराग्य मर्कट वैराग्य के समतुल्य होता है, वो कुछ भी काम का नहीं होता है। तो वैराग्य परिपुष्ट होना चाहिए, तब जा कर के वैराग्य धर्म वास्तविक उसको अनुभव में आता है। कि मन भई पिता मन सा भई माई, सुख दुख दोनों भाई, आशा तृष्णा बहने मिलकर घर की सोंज बनाई, साधो कहाँ गृहस्थ कहाँ त्यागी। यानी कि मन भई पिता, एक पिता को छोड़े लेकिन मन को पिता मना लिया, और मन में विविध प्रकार की योजनाएं हैं। मैं इतना बड़ा प्रचारक होऊंगा, मैं अमुक बहुत बड़ा कलेक्शन करूंगा, मेरी नेम फेम बहुत बढ़ेगा, मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, मेरे फॉलोअर बहुत होंगे। मन में कई प्रकार के स्वप्न या ईर्ष्या भाव, रागद्वेष दूसरे भक्त के प्रति मन में अनेक प्रकार का विचार। मन भई पिता मन सा भई, मन के जितने विचार हैं, माताएं हैं, और सुख दुख दोनों भाई। लेकिन जो साधक है, जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी है, भौतिक सुख और दुख से विचलित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता, आगमा पायन नित्यस्या तां स्थिति भारत। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं,
ऐसे वैराग्य धर्म को धारण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, सुख और दुख से विचलित हो जाए, विशेष करके भौतिक और सुख दुख से, आध्यात्मिक सुख दुख से विचलित हो बात अलग है, तो वो है नहीं। सुख दुख दोनों भाई, सुख दुख दोनों भाई को लेकर के हम चले, मन को और मनसा, मन जैसे पिता को लेकर के चले, मनसा जैसे माँ को लेकर के चले, और आशा तृष्णा बहने मिलकर घर की सौंज बनाए। और आशा, अनेक आशा आकांक्षा तृष्णा, अनेक अनेक भौतिक तृष्णा लालसा, साधु के वस्त्र में अर्थ को और नारी को भोग भोग करने की जो प्रवृत्ति, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति, यह समस्त एक गृह मेधि से भी अत्यंत निकृष्ट स्थिति में पहुंचा हुआ एक व्यक्ति है। जैसे कि कहा गया, एक व्यक्ति विचार किया कि मैं गृह को छोड़ दूंगा, बहुत ही धनी व्यक्ति था, तो मध्यरात्रि विचार किया कि आज रात्रि को मैं घर छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा और वहां पे भजन करूंगा। तो चांदनी का रात था, चंद्रमा बिखर रहे थे किरण अपनी, मध्यरात्रि में अपने बेड से निकला और निकल करके कुछ भी लिया नहीं, समस्त धन धान्य सबको छोड़ करते हुए रास्ते में चल पड़ा वन की ओर। वनम गत्वा तत्हरिम आश्रयत। लेकिन देखा रास्ते में, चांदनी का रात था, सुनसान था, कोई तो रास्ते में था ही नहीं, मध्यरात्रि थी। देखा रास्ते के ऊपर कुछ चमकीला वस्तु पड़ा हुआ है, थोड़ा दूर से दिखाई दे, चमक रहा है रास्ते के ऊपर। तो विचार किया क्या है ये, आँख उसका स्वतः ही, क्योंकि जो जो ज्ञानेंद्रिय है वो स्पर्श के, दर्शन के, आघ्राण के, जो भी विषय वस्तु उसको देख लेता है, उस पर आकर्षित हो जाता है। तो जब देखा तो वो विचार किया क्या है, तो निकट में थोड़ा और निकट आया तो देखा लग रहा तो एक हीरा जैसा है, बहुत चमक रहा है। तो विचार किया रास्ते में पड़ा है तो हीरा को ले लूँ। तो उठाया, हीरा को उठाने के लिए गया, तो हीरा को उठाने के लिए गया तो हाथ में गीला गीला कुछ लगने लगा। तब देखा, उठाया तो कुछ था ही नहीं, वास्तविक वो कोई व्यक्ति थूका था। जब थूकते हैं उसमें जो फेण आता है और चांदनी के किरण से चमक रहा था, वो दूर से प्रतीत हो रहा था कि हीरा है। तो तब विचार किया, हे भगवान, मैं अब घर को, अपना धन धान्य पुत्र सबको छोड़ करके आया और सामान्य हीरा के लोभ में थूक को पकड़ लिया। हाँ, तो इससे इसका अर्थ मेरा हृदय में वैराग्य परिपुष्ट नहीं हुआ है, तो सोचा कि अभी बन जाऊंगा तो और भी फंसूंगा। हाँ, इसलिए वैराग्य को पहले परिपुष्ट करूँ। तो पुनः घर में लौट गया और स्नान करके, हाथ धो करके, स्नान करके फिर से सो गया। घर छोड़ा नहीं। तो कहने का उद्देश्य कि सनातन गोस्वामी ऐसे कलयुग के तथाकथित वैरागी जो है, वैराग आश्रम के आड़ में धन को, धान्य को, पूजा को, प्रतिष्ठा को, कामना को, राग द्वेष ईर्षा आदि करते हैं, पर हिंसा, पर उत्पीड़ना आदि जो करते हैं साधु के वस्त्र में, भगवत के वस्त्र में, वैराग्य आश्रम के आड़ में, वो भंड है, वो ढोंगी है, वो कली के चेले हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी तदीय माने तुरीय अवस्था में, समाधि अवस्था में तथा अति उच्च कोटि के उत्तम अधिकारी की अवस्था में विराजमान करने वाले महानतम आचार्य थे। वे ब्रज को कैसे गए ना, त्यक्ता अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत, तुच्छ करते हुए सबको चले गए। तो वे ब्रज के एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि रहते थे और वहाँ पे उनका निवास रहता था, और कुछ रहन साधन की व्यवस्था ही नहीं थी, एक कुटिया भी निर्माण नहीं किए थे, नित्य माधुकरी करके खाते थे। कहाँ पे किसी देवालय मंदिर में सो गए, जराजीर्ण या यमुना के किनारे सो गए, गोवर्धन की तलहटी में सो गए, नंदगांव में, कभी बरसाने में, कभी कहाँ सो जाते थे। और ऐसा नहीं कि बहुत प्रकार का भोज वस्तु लेते थे, सूखा रोटी और कुछ चना मिल गया, बस यमुना का जल पी लिए, कोई कुंड सरोवर का, पावन सरोवर हो, आदि आदि सरोवर का कुछ जल पी लिए, बस हो गया। तो ऐसे, लेकिन ब्रजवासी जो थे कुछ कुछ दूर दूर गांव में, उस समय तो ब्रज इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उनके वैराग्य को देख कर के बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तो कोई था नहीं, लोकनाथ प्रभु
और भूगर्भ गोस्वामी वनों जंगलों में घूमते रहते थे। और सनातन गोस्वामी थोड़ा, क्योंकि महाप्रभु ने बड़ा गुरु दायित्व दिया है, इसलिए ब्रजवासियों को सद उपदेश देते थे, हरिनाम कराते थे और बहुत श्रद्धा से प्रेम से वार्तालाप करते थे। तो गांव को जब जाते थे कि बहुत ही आनंद होते थे ब्रजवासी लोग, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे नारी हो या पुरुष हो या कोई भी हो, सनातन गोस्वामी को देख देख करके बहुत प्रसन्न होते थे और उनका मंगल समाचार पूछते थे। वे भी ब्रजवासियों को अपना पुत्र कन्या या जैसे बड़ी प्रेम सत्कार से वो रहते थे ब्रजवासियों के साथ। तो ऐसे सनातन गोस्वामी विविध काल तक ब्रज में माने प्रेम बस रहने लगे। तो इसलिए सभी क्रमशः ब्रजवासी सनातन गोस्वामी को अपना पिता जैसा मानने लगे। सभी बोलते थे पिताजी आ गए, हाँ पिताजी आ गए, इतना पुत्रवत सबको स्नेह करते थे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी के तिरोभाव में मुंडवा जो होता है, अभी भी गिरिराज जी का परिक्रमा होता है। तो जब सनातन गोस्वामी माने सुधाम को प्रत्यागमन किए थे, समस्त ब्रजवासी लोग मुंडन हुए थे। जैसे पुत्र पिता के मृत्यु में मुंडन संस्कार को ग्रहण करता है, वैसे सनातन गोस्वामी के तिरोभाव में समस्त ब्रजवासी मुंडन हुए थे। इससे पता चलता है कि ब्रजवासियों का कितना अनुराग और स्नेह और वात्सल्य भाव श्री सनातन गोस्वामी के प्रति था। तो सनातन गोस्वामी ऐसे प्रेम में अधीर रहते थे और कहाँ पे भी उनका निवास था नहीं। तो एक दिन वे जो सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा, हाँ कॉल एक आ गया था डिस्टर्ब। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा, सुना दे रहा है? ठीक है, ठीक है, कॉल आ गया था इसलिए शायद कट हो गया। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी ऐसे ही प्रेम में अधीर रहते थे और स्वप्न में एक दिन स्वप्न में देखे तो परम कमनीय करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करने वाले अत्यंत सुंदर एक बालक स्वप्न में आए हैं। और वे कुटीर के सामने, यानी कि तब कोई ब्रजवासी कुटीर निर्माण कर लिया था। तो जो यहाँ पे आज के समय जो आदित्य टीला है, वहाँ पे कुछ काल के लिए रहने लगे। तो कुटीर के सामने, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? ठीक, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी कुटीर के सामने देखे, माने स्वप्न में देख रहे हैं कि बहुत ही परम सुंदर एक बालक उपस्थित हुए हैं। और तो उनको देखने की जब जगे, स्वप्न में जो जिस दृश्य को देखे, उनको दर्शन करने की प्रबल लालसा उत्पन्न हो गई, प्रबल उत्साह उत्कंठा उत्पन्न हो गई। तो मन में उसी बालक को बड़ा, जो साक्षात स्वयं कृष्ण ही थे, तो उनको प्राप्त करने की तथा जो लोक तीर्थ उद्धार करने की जो आज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को दिया था, इसी क्रम में विचार किए पहले संबंध के देव यानी कि मदन मोहन का आविष्कार होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि ब्रज के से संबंध बिना मदन मोहन के संबंध से होगा नहीं। तो ब्रजमंडल को प्रवेश करने के लिए अधिकार तथा संबंध श्री मदन मोहन ही प्रदान करेंगे। तो वैसे सुंदर बालक को देखने की तीव्र लालसा मदन मोहन जी हैं, उनको हो दर्शन करने की, उनको सेवा करने की तीव्र लालसा श्री सनातन गोस्वामी के हृदय के अंदर में स्थापित है। वास्तविक जो मदन मोहन के विग्रह है, जैसे हम पहले ही कहे थे, भगवान कृष्ण के स्वधाम प्रत्यागमन के उपरांत भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी ने सांडिल्य ऋषि और परीक्षित महाराज के प्रस्ताव के सहित, आज्ञा के सहित
ब्रजमंडल का पुनः निर्माण किया, क्योंकि भगवान सुधाम जाने के उपरांत प्राय लुप्त हो गया था समस्त स्थान। तो पुनः उसका निर्माण किया, अनेक विग्रह का निर्माण किया, जैसे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, साक्षी गोपाल, हरिदेव, श्रीनाथ जी जो कि गोपाल जी हैं, आदि के सब, तथा यहाँ पे जो 4 महादेव हैं, गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में व्यासेश्वर महादेव और आदि आदि अनेक विग्रह, वृंदा देवी का विग्रह है, अनेक कुंड, सरोवर, वन, उपवन आदियों का पुनः निर्माण किया और पुनः संगठन किया। लेकिन कालांतर में अनेक वर्ष बीत जाने के बाद कली के कराल में समस्त स्थान लुप्त हो गया और विग्रह भी झाड़ियों में, लताओं में, पताओं में, कुंजों में या मिट्टी के नीचे सब छुप गए और मैंने अपना प्रकाश को परिप्रकाश नहीं किया। तो समय समय पर जब भी शुद्ध भक्त अभाव हो जाते हैं तो ऐसे विग्रह अपनी गुप्त लीला या जो करते हैं छुप जाते हैं, जगत से वो अपरिचित रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से जब सनातन गोस्वामी तथा 6 गोस्वामी आदि आचार्य में प्रकट हुए, तब जाकर के यह विग्रह सब पुनः प्रकट होने के लिए विचार किए। तो वास्तविक उससे पहले भी जब चैतन्य महाप्रभु आए, उनके अन्यतम पार्षद जो महाविष्णु के अवतार हैं, वे अद्वैत आचार्य जब वृंदावन आए थे, आप देखेंगे माने वृंदावन परिक्रमा मार्ग से आगे ऊपर बांके बिहारी की तरफ चलेंगे तो बाएं तरफ एक अद्वैत बट है, अद्वैत बट। तो अद्वैत बट में आकर के वो रहने लगे। तो जब महावन में थे अद्वैत आचार्य, तो महावन में अद्वैत आचार्य ने मदन मोहन विग्रह का आविष्कार किया था स्वयं। तो जो आज के समय मदन गोपाल वहाँ पे कहते हैं गोस्वामी लोग, लेकिन मदन मोहन का जो विग्रह है वो जो अद्वैत आचार्य ने उनको आविष्कार किया था। हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा, समय हो गया, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अद्वैताचार्य ने मदन मोहन विग्रह का आविष्कार किया था महावन में। तो जब महावन गोकुल जो है आज के गोकुल धाम में महावन में विराजमान है, तो उसके बाद वे अद्वैत आचार्य अद्वैत वट के नीचे, वे भी कोई कुटिया नहीं कहते, अद्वैत वट जो है अभी भी उपस्थित है वो वट, आप दर्शन कर सकते हैं अद्वैत वट स्थान में। तो उस वट में, वट के नीचे वो निवास करते थे और वहाँ पे मदन गोपाल का सेवा की। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला संगठित नहीं हुआ था उस समय। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की लीला संगठित होने का समय आ गया तो विचार की कि अभी वहाँ पे जाना परम आवश्यक है, नहीं तो महाप्रभु की प्रकट कराने का आवश्यक है। इसलिए वे मदन गोपाल के विग्रह को मथुरा में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम चौबे। पुरुषोत्तम चौबे जो थे, उनको वो अद्वैताचार्य उन विग्रह को प्रदान करते हुए कहे कि ये कोई साधारण विग्रह नहीं, संबंध के विग्रह हैं और कुछ काल के लिए तुम इनको सेवा करो और जब कोई योग्य वैरागी महापुरुष आएंगे तो उनको तुम प्रदान कर देना, तब तक तुम श्रद्धा से, प्रेम से सेवा करो। तो पुरुषोत्तम चौबे ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान कृष्ण के मंत्र जापक थे। और तब वे जब ऐसा आज्ञा प्राप्त की तो पुरुषोत्तम चौबे क्या किए, उनकी प्रेम से सेवा करने। बोले इनका कोई विधि? बोले कोई विधि नहीं, ये तो मदन जो है प्रेम के वशीभूत है, प्रेम भूस्तव माधव, तो उनका तुम प्रेम से सेवा करो।
तो पुरुषोत्तम चौबे उनको अपने संतान के जैसा देखते थे मदन मोहन को। और जब पुरुषोत्तम चौबे के प्रेम से इतना विभोर हो गए मदन मोहन, साक्षात एक दिन प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बैठ करके भोग आरोपने लगे। तो पहले तो बहुत ही आश्चर्य लगा, परम आनंद में परिपूर्ण होते हुए पुरुषोत्तम चौबे ने उनको लाड़ प्यार से सेवा किया, उनको बहुत खिलाया। कोई कोई कहते हैं ना, भगवान अगर सृष्टि में खाने लगेंगे, खाते तो हैं ही, तो क्यों ना और प्रेम से खिलाएंगे भक्त लोग। और भी प्रेम से, राग से, अनुराग से खिलाते थे। और ऐसा आत्मीयता हो गया, घर का काम करने लगे मदन मोहन, कभी कभी डांटते थे, फटकार देते थे, ऐसे करते थे। तो ऐसे होते होते यह उनकी लीला चल रहा था, मदन मोहन का और पुरुषोत्तम चौबे का। और पुरुषोत्तम चौबे के जो संतान थे वे भी मदन मोहन के साथ खेलते थे, भ्राता के जैसे। जैसे घर में भाई बच्चे खेलते हैं, वैसे मदन मोहन उनके साथ खेलते थे सख्य रस में। तो जब सनातन गोस्वामी ब्रज में आकर निवास करने लगे और वे स्वप्न देखे कृष्ण को, मदन मोहन को, तब वे ऐसे उनको ढूंढ रहे थे, विचरण कर रहे थे। तो एक दिन वे माधुपुरी करने के लिए मथुरा गए थे। तो माधुपुरी करने के लिए जब मथुरा गए तो देखे जहाँ पे माधुपुरी किए साक्षात भगवान। तो वे माने पुरुषोत्तम जो चौबे ही हैं, वे उनको डांट फटकार दे रहे हैं। और देखे कि जो मदन मोहन है पुरुषोत्तम चौबे के संतानों के साथ खेल रहे। कभी कभार पुरुषोत्तम चौबे मदन मोहन को डांट रहे हैं, फटकार दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी देखते ही अष्टांग प्रणाम के, साक्षात प्रणाम की, और प्रेम से वसीभूत है। इतने कमनीय विग्रह जो, या जो साक्षात छवि है, छटा है, मैं जिनको देख रहा था, दर्शन कर रहा था, वे साक्षात आविर्भूत हुए हैं। तो बारंबार प्रणाम करने लगे। और कुछ समय के बाद मदन मोहन चले गए अल्टर में, यानी कि साक्षात से विग्रह में प्रवेश कर गए। तो मदन मोहन की यह लीला को देखकर के पहले तो बड़ा आश्चर्य हुए, लेकिन सनातन गोस्वामी क्योंकि जो हरि भक्ति विलास में जैसे विधि विधान का वर्णना किए हैं, उसी के क्रम में वैधि भक्ति को माने एक कारण देने के लिए वे क्या किए ना, पुरुषोत्तम चौबे को डांटने लगे। अरे तुम क्या कर रहे हो, रे पुरुषोत्तम ब्राह्मण, तुम साक्षात भगवान को डांट रहे हो, फटकार दे रहे हो। उनको विधि हिसाब से सेवा करना चाहिए, उनको षोडशोपचार से सेवा करना चाहिए। पाद्य अर्घ्य आचमनम मधुपर्क पुनराचमनम स्नान तैलम भोग है, गंध है, धूप है, नैवेद्य है, प्रणाम है आदि करके षोडशोपचार से पूजा करना चाहिए। ये क्या कर रहे हो, ये अपराध है, ये सेवा अपराध है। तो पुरुषोत्तम चौबे को विचार के बाबा जी बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ग्रहणीय है। तो पुरुषोत्तम चौबे क्या किए, मदन मोहन के आज्ञा से तब वैसा नहीं किया, विचार के नहीं, मैं विधि विधान से इनका सेवा करूँगा। तो अगले दिन ही रात्रि में दोनों को, यानी कि पुरुषोत्तम चौबे को और मदन मोहन, सॉरी सनातन गोस्वामी, दोनों को मदन मोहन स्वप्न में बोलते, रे पुरुषोत्तम, और इधर मदन मोहन को बोलते, तुम ऐसा क्यों किए, मैं बहुत प्रसन्न था तुम्हारे आदर से, सत्कार से, प्रेम से। तो तुम क्यों ऐसा किए, मैं ऐसे ही प्रसन्न था, बिना नहाए तुम जो मेरे लिए प्रेम से भोग लगा देते थे, वात्सल्य भाव में, इससे मैं प्रसन्न था। ये मुझे विधि विधान की कोई आवश्यकता है नहीं, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए तो कम से कम आवश्यकता है नहीं। तो इधर पुरुषोत्तम चौबे को वो डांटने लगे, इधर मदन सनातन गोस्वामी को भी डांट फटकार देने लगे मदन मोहन। तो सनातन गोस्वामी अत्यंत प्रायश्चित से परिपूर्ण होते सुबह होते दौड़ करके मथुरा गए, जाकर के पुरुषोत्तम चौबे के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते कि हे विप्रवर, हे पुरुषोत्तम विप्र, आप बहुत धन्य हैं, आपके सेवा से मदन मोहन बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे क्षमा करिए, और आप जिस भाव से सेवा करते थे वैसे उसी भाव से ही सेवा करिए। तो पुरुषोत्तम चौबे बोले, नहीं, ऐसा है नहीं, भगवान तो प्रेम के वशीभूत है। मुझे अद्वैत आचार्य ने कहा था, कोई अगर परम वैरागी महात्मा अगर आएंगे तो निश्चितः आप उनको प्रदान कर दीजिएगा।
और प्रेम से सत्कार से विरह अवस्था में उनको स्मरण करते हुए जीवन का अंतिम दिन बिताएंगे। तो मदन मोहन का भी इच्छा था वृंदावन जाएं मथुरा से, तो मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के सहित आ गए वृंदावन। तो ये तो रसिक ठाकुर हैं, लीलामय ठाकुर हैं। तो मदन मोहन जी विविध प्रकार के लीला वो करते थे। तो ये तो वैरागी महात्मा थे, और कुछ तो विविध प्रकार का भोग राग करना इनके लिए संभवपर नहीं था। तो माधुकरी करके लाते थे और रोटी जो भी प्रसाद कोई दे दिया ब्रजवासी उसको खा लेते थे। लेकिन जब से मदन मोहन आए तो उनको तो भोग लगाना पड़ा, कुछ भी तो भोग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए तब से एक रोटी न लाते हुए और जो घास कुशा था उसको इकट्ठा किए और पत्थर को घिस करके अग्नि प्रकट करके चूल्हा प्रस्तुत की, और एक छोटा सा कोई चिकना पत्थर में जो प्लेन पत्थर है उसको, पतला पत्थर को रखते हुए उसमें आग संजोग करते हुए आटा को ले आते थे और पत्थर के ऊपर ही यमुना में जल में थोड़ा रख करके गूंद लेते थे, और उससे हाथ से जो जो उसको रोटी बना करके उसको भगवान को भोग लगा देते थे। एक दो दिन 3 दिन गया तो मदन मोहन बोले कि सनातन, तुम तो भोग लगा रहे हो ठीक बात है, लेकिन इसमें थोड़ा नमक डालो ना, बिना नमक का मैं कैसे खाऊंगा। रोटी ऐसे सूखा सूखा रोटी देते हो और मोटा मोटा जाड़ा जाड़ा रोटी, बाटी, जिसको बाटी कहते हैं, मतलब रोटी भी नहीं कहते, वो मोटा मोटा होता है, आटा को ऐसे लपेट लेते हैं, उसको थोड़ा आग में भूंज लेते हैं, बस हो गया। जो बाटी कहते हैं, आटा का बाटी, ब्रज में बहुत फेमस है, दाल बाटी चूरमा कहते हैं। तो वैसे तो दाल ना था ना चूरमा था, सिर्फ बाटी ही था, और वो भी ना घी ना कुछ था ही नहीं, बिना नमक का लगाते थे। तब थोड़ा बोल ठीक है, ठीक है मदन मोहन नमक बोल रहे हैं तो कोई बड़ी बात है नहीं, और नमक को डाल दिए और भोग लगाने लगे। एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन बोलते अरे तुम तो नमक डाले, लेकिन मैं तो परम सुकुमार हूँ, गले में मेरा अटको ये अटक जाता है। ये जो बाटी है सूखा बाटी मेरे गले में अटक जाता है, थोड़ा अगर नेक घी डाल देंगे, हाँ थोड़ा घी डाल देंगे तो सट के चला जाएगा, फिसल के चला जाएगा। तो मदन मोहन जी थोड़ा प्रेम कोह किए और क्रोध किए, कह रे तुम तो रसिक ठाकुर हो, भोगी ठाकुर हो, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तुम तो समस्त लोक के ईश्वर हो, भोक्ता हो। मैं तो भाई साधा बैरागी, मैं तो सब छोड़ छाड़ के आया, और तुम्हारे लिए रोटी की घी की सब व्यवस्था करूँगा ना, तुम्हारा नाम लूँगा, क्या करूँगा, मेरे लिए इसलिए संभवपर है नहीं। बस मानो मदन मोहन यही चाहते थे कि सनातन गोस्वामी खुद अपने मुख से बोल दे कि मेरे द्वारा होगा नहीं। तो मदन बोले ठीक है मैं अपना व्यवस्था करूँ, बोले हाँ तुम तो सर्वसमर्थ हो, क्यों नहीं करो, कर सकते तो करो। तो मदन मोहन जी लीला करना प्रारंभ किए। तो एक रात्रि था, जो सुल्तान देशीय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कृष्णदास कपूर, वो जहाज में नमक लेते हुए जा रहे थे। यमुना के एक किनारे जब वो जहाज जा रहा था, मध्यरात्रि में एक जगह पे अटक गया। तो अटकने के कारण उसके बाद लंबी समय तक रहे तो जलदस्यु का भय रहता था, और रात्रि में भी कुछ विपत्ति ना आ जाए, विविध प्रकार की समस्या है क्योंकि चलता हुआ नाव है, जहाज अटक जाएगा तो बड़ी अनेक प्रकार की संभावना है, समस्या है। तो उसी विचार में दुखी होते हुए देखे कि एक थोड़ी दूरी में ही एक टीला जैसा दिख रहा है यमुना के किनारे, और वहाँ पे एक दिया जल रहा है, बस कुछ कोई तो एक व्यक्ति है, शायद विचार किए कि कुछ तो होगा। और वहाँ पे आकाशवाणी भी हुआ, कहाँ कहाँ पे आचार्य वर्णना करते हैं कि आकाशवाणी भी हुआ कि तुम्हारा समस्या का समाधान वहाँ पे होगा, वहाँ पे एक महात्मा है, वो सिद्धकोटि के महात्मा है, उनके पास जाओगे तो यह हो सकता है। तो ये उसके बाद जहाज से नीचे उतर करके तैरते हुए
वो जब गए यमुना को पार किए और देखे टीला के ऊपर एक महात्मा मध्यरात्रि में बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। उनको देखते ही दंडवत प्रणाम किए, बोले कि मुझे इससे आकाशवाणी हुई और कोई तो एक बोला यहाँ पे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो करने वाला और कराने वाले ही मदन मोहन है। तो तुम उनसे जाकर के निवेदन करो। तो जो मदन मोहन भी सामने कुटिया के पास में ही थे, परम सुंदर कमनीय विग्रह, मदन मोहन को देखते हुए प्रणाम किए और तुरंत ही प्रणाम करने के बाद और लगा कि क्षण हो गया और दृष्टिपात हो गया, मानो तो सब समस्या का समाधान हो गया। जाकर के देखते हैं जहाज जो फंस गया था अविमुक्त होना प्रारंभ हो रहा है और चल रहा है। तो ये संकल्प किए थे कि जहाज अगर मुक्त हो जाएगा तो जहाज से जो भी लाभ होगा इसके द्वारा मैं कुछ सेवा करूँगा। तो विचार करके वे मदन मोहन जो सिर्फ साधारण कुटिया में थे, उनके लिए एक बड़ा भव्य मंदिर बना दी। जो आज हम भग्न अवस्था में जिन मंदिर को देखते हैं, लगभग यह मंदिर बना कंप्लीट हुआ लगभग 1580 साल की बात है। 1580 साल में ये मंदिर कंप्लीट हुआ, लाल पत्थर से बना, निर्माण हुआ और जो उसकी हाइट भी 50 फीट हाइट थी। जो मंदिर देख रहे हैं थोड़ा टूट गया है, औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। तो वहाँ पे मदन मोहन जी का बड़ा राजभोग और भव्य व्यवस्था हो गया। और इसका पूरा स्वरूप देखना अगर चाहते हैं तो इसका एक रेप्लिका वाड़ा में हुआ है। हमारे गोवर्धन वाड़ा बॉम्बे से निकट में जो GV प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एग्जैक्ट 50 फीट के हाइट का एक मंदिर बनाया गया और सेम रेप्लिका विग्रह मदन मोहन का भी बनाया गया है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने वहाँ पे बनाया है। तो जो भी हो, तो अभी तो भग्न अवस्था में है और इसलिए मदन मोहन जी का विग्रह निर्माण हो गया, मंदिर निर्माण हो गया और वहाँ पे उनकी विविध प्रकार से सेवा पूजा प्रारंभ हो गया। तो ये मदन मोहन परिपूर्ण रूप से कामनाओं का विनाश करने वाले हैं, संबंध के देव हैं। अनेक लीला विलास की इनका लीला तब भी समाप्त नहीं हुआ। बाद में जब औरंगजेब आक्रमण हुआ तो वहाँ से जाते हुए मदन मोहन जी राधा कुंड में कुछ दिन रुके। राधा कुंड से जाते हुए आगे इधर काम्यवन में कुछ दिन रुके। काम्यवन से होते हुए आगे राजस्थान के रास्ते होते होते जयपुर जाकर के पहुँचे। तो जयपुर में मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों ही जयपुर के राजनिवास में थे। आज भी गोविंद और गोपीनाथ वहाँ पे विराजमान करते हैं। तो मदन मोहन वहाँ पे उनका अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए जो राजा की जो कन्या थी वो परम आकर्षित हो गई और आकर्षित होते हुए मदन मोहन के साथ इतना प्रेम से संभाषण की, साक्षात मदन मोहन प्रकट होकर के इस राजकुमारी के साथ लीला करते थे। तो कालांतर में जब इस राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव तय हो गया करौली की राजकुमार के सहित, जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है करौली, तब वो जब जाने के लिए तो प्रस्तुत थी, लेकिन मदन मोहन को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि नित्य बगीचे में जाते हुए मदन मोहन के सहित वो लीला करती थी, उनके सहित बातचीत करती थी। तो वो अपने पिता को बोली कि मैं मदन मोहन को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दहेज में मदन मोहन जी को प्रदान कर दीजिए। तो राजा तो प्रजा वत्सल थे, बोले कि ये तो ठाकुर वृंदावन से अभी आए हैं। वृंदावन में जब मुसलमानों का विपत्ति हुआ तब इसके कारण ये वहाँ से यहाँ आए हैं। तो मैं अगर पुत्री के प्रेम में अगर यह कर लूँगा तो ये बड़ा अन्याय होगा, प्रजा लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तो वैष्णव हूँ, भक्त हूँ, ऐसा करना मेरे लिए पाप होगा। तो जब राजकुमारी परम दुखी हो गई और परम दुखी होते हुए विचार की मदन मोहन को छोड़ करके मैं कैसे जा सकती हूँ। तब मदन मोहन जी जब अपनी जिद गई कि अगर मदन मोहन जी नहीं जाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी, तो राजा बोले ठीक है,
तुम तो मदन मोहन को लेना चाहती हो, लेकिन क्या वास्तविक मदन मोहन जी भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं? क्या मदन मोहन भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं? तो राजकुमारी बोले, हाँ मदन मोहन जी क्यों नहीं जाएंगे, मेरे सिर्फ प्रेम तो एक तरफा नहीं होता है, प्रेम तो दोनों तरफ से होता है। तो प्रेम तो एक तरफा होता है तो वन साइड जो लव होता है बड़ा घातक होता है। मैं भी मदन मोहन को प्रेम करती हूँ और मदन मोहन भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं मदन मोहन को बोलूँगी वो मेरे साथ जाएंगे तो ठीक है। तो तेरा अगर मदन मोहन के प्रति इतना प्रेम प्रगाढ़ है तो ठीक है, तेरे आँख में काला पट्टी बांध दिया जाएगा और कई विग्रह रखा जाएगा, और जिनमें से तुम ओरिजिनल मदन मोहन को अगर पहचान लोगी तब तुम्हारे साथ मदन मोहन जाएंगे। तो राजकुमारी बोली ठीक है। तो उसी दिन रात्रि में मदन मोहन जब बगीचे में आए, तो बगीचे में आने के बाद राजकुमारी कहती है मदन मोहन को, हे मदन मोहन, तो बड़ा असमंजस स्थिति है, धर्म संकट है, पिताजी आपके जैसा अविकल अनेक विग्रह को बनाएंगे और मैं कैसे, और आँख में अंधा के जैसा मेरे आँख के ऊपर काला पट्टी होगा, मैं कैसे आपको पहचान सकती हूँ? तो मदन मोहन बोले कोई बात नहीं, जितने सारे विग्रह होंगे वो तो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं होंगे, मैं ही ओरिजिनल मदन मोहन हूँ। तुम हर एक विग्रह को स्पर्श करना, और स्पर्श करने के बाद जिस विग्रह जब तुम मेरे पास आओगी मैं अपना अंगुली को थोड़ा उठा लूंगा हाथ से, और तुम जान लो ना, तुम तब तुम जान लोगी कि मैं ही मदन मोहन हूँ। तो राजकुमारी सूत्र पा गए मदन मोहन के द्वारा। तो नेक्स्ट डे कई सारे विग्रह रखा गया जो सेम मदन मोहन के कदकटी आकार के थे। तब राजकुमारी एक एक विग्रह को स्पर्श करने लगी, और जो ओरिजिनल मदन मोहन थे उनके पास गए तो अपना अंगुली को उठा दिया, तुरंत हाथ को पकड़ ली, बोले यही मेरे मदन मोहन है, यही मेरे मदन मोहन है, प्रेम से आलिंगन करने लगी। तो राजा भी समस्त प्रजा के सामने, समस्त वज्ञ पंडित वैष्णव के सामने यह लीला हुआ। तो सभी देखते हैं राजकुमारी की यह प्रेम देख करके प्रसन्न हो गए और प्रेम से गदगद हो गए, बोले ठीक है मदन मोहन भी निश्चित रूप से जाना चाहते हैं, इसलिए इनको भेज दिया जाए। तो वो राजकुमारी जो थी, जो करौली में जिनका विवाह हुआ था, मदन मोहन को दहेज में लेते हुए चल पड़ी अपनी ससुराल की ओर। तो करौली में तब से जयपुर से करौली की यात्रा मदन मोहन की। तो आज के समय में भी मदन मोहन जी यानी कि करौली राजवाड़ा जो है उसी के अंतर्गत जो मंदिर बनाया है वहाँ पे ही मदन मोहन जी वास करते हैं। उनकी नित्य बड़ी सुंदर सेवा होती है। हम भी कई बार मदन मोहन का दर्शन किए हैं। तो बड़े सुंदर विग्रह हैं, और जो दो कुछ रेप्लिका जो विग्रह थे, अविकल जो विग्रह थे साइड में, वे भी दो विग्रह हैं। हाँ। तो मदन मोहन जी ललिता जी और राधा रानी के साथ विराजमान करते हैं करौली में। तो ऐसे परम कमनीय जो श्री विग्रह श्री मदन मोहन है, संबंध के अभिदेव देवता हैं। कई भक्त का प्रश्न करते हैं मदन मोहन तो वृंदावन छोड़ के जयपुर चले गए और जयपुर छोड़ के करौली चले गए, तो संबंध के जो विग्रह हैं वो तो वृंदावन में है ही नहीं, तो हम किनका आश्रय लें? लेकिन वास्तविक यह है नहीं, मदन मोहन आज भी वृंदावन में विराजमान करते हैं। विग्रह के स्वरूप में वे तो गए हैं, सत्य है, तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से यवनों का आक्रमण के कारण इस प्रकार का विपत्ति आया तो व्यवहारिक स्थिति से गए, लेकिन वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकन गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक चरण भी भगवान कहीं जाते नहीं हैं। अभी भी अगर आप प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से मदन मोहन को प्रार्थना करेंगे तो वही आदित्य टीला में मदन मोहन अभी भी दर्शन देते हैं। इसके प्रतिबिंब विग्रह निकट में एक मंदिर बनाया गया है नीचे, वहाँ पर प्रतिबिंब विग्रह मदन मोहन भी विराजमान है। तथा कई भक्त, उच्च कोटि के भक्त अपना अनुभूति प्रदान करते हैं, तो वे संबंध के देवता मदन मोहन को दर्शन करने के लिए, उनसे साक्षात्कार करने के लिए, उनसे हाव भाव करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए व्याकुल हुए और क्रंदन किए। तो वही धीर समीर कुंज पे यमुना के किनारे में मदन मोहन प्रकट हुए, उनके से बात किए, उनके से लीला किए, उनके से संभाषण किए। अब भी यह हो रहा है। कई ऐसा अनुभूति भक्त, संपन्न भक्तों से हमने श्रवण किया है और इसका परिचय तथा अनुभूति को प्राप्त हुआ है। तो वास्तविक भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। कब वास्तविक मदन मोहन दर्शन देंगे?
जब हम अपने संपूर्ण मदन को यानी कि जड़ कामनाओं को त्याग देंगे, तब जाकर के मदन मोहन दर्शन देंगे। जयताम सुरतो पंग मम मंद मतिर्गति, जितना मंद मति है और जो भौतिक भोग लालसा आहार निद्रा भय मैथुन के लिए व्याकुल है, उस मंद मति को अगर हम त्याग देंगे तो निश्चित रूप से मदन मोहन हमको दर्शन देंगे। तो मम मंद मत मत सर्वस्व, जब सर्वस्व समर्पण हो जाएंगे, मत सर्वस्व पादाम्बुज, अगर उनके चरणों में आप समर्पित हो जाएंगे, क्यों न मदन मोहन दर्शन देंगे। अगर मदन को छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से मदन मोहन का दर्शन सुलभ होगा और सुचारू रूप से होगा। तो मदन को छोड़ना इतना आसानी है नहीं, लेकिन जो वास्तविक मदन को छोड़ दिए हैं, मदन को धिक्कार दिए हैं, तुच्छवत करके मलवत बांतवत जो त्याग दिए हैं, ऐसे निर्मोही महात्मा सनातन गोस्वामी कोटि के महात्मा या उनके परंपरा में आने वाले उच्च कोटि के जो महात्मा हैं, उनके अगर हम चरणाश्रित होंगे तो निश्चित रूप से हम भी मदन मोहन की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करेंगे, उनका दर्शन उनका संभाषण होगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। से संबंध जार कृष्ण संबंधता, तो कृष्ण के साथ संबंध होना ही यह जीवन का परम आकोर है, परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। तो ऐसे जो ठाकुर हैं, मदन मोहन ठाकुर, उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा समस्त भक्त। तो इस प्रकार से वृंदावन में श्री मदन मोहन जी अद्वैताचार्य, पहले तो बज्रनाथ के द्वारा, उसके बाद अद्वैताचार्य के द्वारा, उसके बाद सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रकट हुए और बड़ी ही सुंदर लीला विलास करते हुए राधा कुंड और काम्यवन और जयपुर होते हुए करौली में अभी विराजमान करते हैं। लेकिन तत्वगत दृष्टि में वे करौली में भी हैं, जयपुर में भी हैं, काम्यवन में भी है, राधा कुंड में भी है और वृंदावन में भी, इसलिए हर एक जगह पे उनका मंदिर अभी भी है। जैसे कि काम्यवन में देखेंगे मदन मोहन जी का मंदिर है, राधा कुंड में मदन मोहन का मंदिर है, जयपुर में भी मंदिर है और करौली में भी साक्षात है और वृंदावन में भी है। और हमारे हृदय के अंदर में भी मदन मोहन का वास होना चाहिए, जो हमारे हृदय में जन्म जन्म से काम विकार बैठा हुआ है। हम अपने भोग को स्थान दिए हैं, मदन मोहन को स्थान नहीं दिए। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो गोविंद को विराजमान करने के लिए, गोपीनाथ मदन मोहन को विराजमान करने के लिए इस हृदय को समस्त जड़ कामनाओं से परिपूर्ण रूप से शून्य करना पड़ेगा। आहार निद्रा भय मैथुन की जितनी इच्छा है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि देह गेह के प्रति जितनी इच्छा है, शरीर के प्रति जितनी लालसा है, संसार के प्रति जितनी लालसा है, समस्त लालसाओं को त्याग करते हुए धीरे 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 अगर हम उनके चरणाश्रित होंगे पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से वे आकर के हमारे हृदय के अंदर में विश्राम करेंगे और मदन मोहन का कटाक्ष, कृपा कटाक्ष जब हमको प्राप्त होगा, सांसारिक मदन से, सांसारिक भोग वृत्ति से हम तिरोहित होते हुए उनका नित्य शाश्वत चरण कमल प्राप्त करते हुए संबंध के स्थिति पर विराजमान करते हुए संबंध के वास्तविक मार्मिक अर्थों को समझेंगे और मार्मिक अर्थ को समझ करके इसका आचरण करेंगे, निर्वाह करेंगे, वास्तविक हमारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापन होगा। लेकिन संबंध स्थापन होना भी हमारा ध्येय नहीं है, संबंध के बाद अभिधेय है और अभिधेय के बाद प्रयोजन है। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे जो मंत्र बोलेंगे अभिधेय का, प्रयोजन का, सनातन गोस्वामी के स्वल्प चरित्र के बारे में कल कुछ चर्चा करेंगे। तदुपरांत हम गोविंद देव यानी कि अभिधेय के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देंगे, 5-7 हो गया है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मदन मोहन जी के प्रकट के बारे में मैंने एक दूसरा वर्षन मतलब सुना था। जब सनातन गोस्वामी जब मधुबनी के लिए गए थे, ये मैंने सुना था एक्चुअली। मधुबनी के लिए गए थे, वहाँ पे पास में कुछ गोपालक खेल रहे थे और फिर उनमें से एक बालक आके सनातन ने गोस्वामी के हाथ पकड़ के बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। देन उन्होंने मुझे बताओ, मेरे साथ बताओ, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर बोला नहीं मैं आऊँगा। तो फिर बोला क्या खाओगे? फिर इन्होंने पूछा,
घर आ गए मदकरी के बाद, और उस रात्रि को एक्चुअली वो सोए थे और फिर सपने में वही मैंने वो बालक आके जोर जोर से हंस रहा था। एंड फिर सनातन गोस्वामी देख के चौंक गए, और फिर वो जैसे कुछ बोलने वाले थे वो गायब हो गए फिर। और फिर उनको मतलब सॉरी, वो गायब होने से पहले बालक ने बोला था कि मैं कल सुबह एक्चुअली तुम्हारे घर पे मैं आने वाला हूँ। और फिर कल सुबह जब जैसे हम दरवाजा खोले तो मदन मोहन जी की विग्रह एक्चुअली प्रकट होकर खड़े थे, और फिर उन्होंने बोले क्या, ये मैंने एक्चुअली सुना था। हाँ, देखिए शास्त्र में कहा गया न निर्मूलस्य जनश्रुति ही, जनश्रुति को निर्मूल नहीं कहा गया है। भगवत संबंध लीला जो विशेष करके इस जगत में विग्रहों का प्राकट्य हुआ है, उसका विशेष करके शास्त्रों में कहाँ पे वर्णना है नहीं। ऐसे ही प्रामाणिक जो आचार्य हैं उनके मुखारविंद से जो हमने श्रवण किए हैं, तो उसी को हमने सूत्र बताया है। इसको, ये लीला को मैंने भी सुना है, लेकिन जो हमारे आचार्यगण जो वर्णना किए हैं, तो कैसे मदन गोपाल थे, अद्वैत आचार्य के यहाँ विग्रह प्रकट हुए, और पुरुषोत्तम चौबे को कैसे मथुरा में दिए, ये लीला हमारे आचार्यगण, विशेष करके हमारे जो गौड़ीय आचार्यगण हैं, बाद के आचार्यगण हैं, वे वर्णना किए हैं। तो इसी को भी अगर कोई किए होंगे तो प्रामाणिकता रूप से ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन यह समस्त जो लीलाएं हैं, जो मदन मोहन ने नमक का बात किया, या पुरुषोत्तम चौबे की बात हो, या स्वप्न का बात हो, या बालक ने हाथ पकड़ा, ये सब शास्त्र में कहाँ पे वर्णना है नहीं। परंपरागत में हमारे आचार्यगण हैं उसको वर्णना किए हैं। लेकिन विशेष करके ये जो जो बात हम आज चर्चा किए, उसके संबंध में मैक्सिमम हमारे जो आचार्यगण हैं उसको वर्णना किए हैं। तथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाओं संघ के भी जो आचार्यगण हैं, या गौड़े मठ के जो आचार्यगण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी, या गौरवंद महाराज, गुरु महाराज आदि, ये इस लीला को ज़्यादा चर्चा किए हैं। ये भी हो सकता है, इसको हम नकारात्मक नहीं कहते हैं, लेकिन जिन लीलाओं का चर्चा हमारा आचार्यगण किए उसको हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु ठीक। जी, और एक छोटा सा डाउट है। हाँ, पहले तो उनका नाम था मदन गोपाल, मदन गोपाल से मदन मोहन कैसे हुआ? हाँ, वास्तविक अद्वैत आचार्य जब थे वो उसी हिसाब से उनका नाम मदन गोपाल था। क्योंकि मदन मोहन पे, क्योंकि देखिए अद्वैत आचार्य जो हैं ये संबंध के आचार्य हैं नहीं, ये इनका जो ऐश्वर्य तत्व भी है यहाँ पे, सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए वहाँ पे उनका जो भाव था, और आयु में भी बड़े थे, इसके कारण भक्त के अनुसार भगवान के प्रति उनका भाव जागृत होता है, तो इसलिए उनके प्रति वात्सल्य भाव उनका जागृत हुआ। वे विग्रह यद्यपि मदन मोहन ही थे, मदन मोहन ही थे, वज्रनाभ ने मदन मोहन को ही प्रकट किए थे, लेकिन अपनी स्थिति के हिसाब से उनका वात्सल्य भाव जागृत हुआ। वात्सल्य भाव में मोहन न करते हुए गोपाल, यानी कि वात्सल्य भाव का ये उत्प्रेरणा देता है। तो क्योंकि सिंगल कृष्ण का सेवा किए, लेकिन सनातन गोस्वामी के क्रम में जब सेवा पूजा प्रारंभ हुआ मदन मोहन जी, तो ललिता जी का विग्रह और राधा रानी का विग्रह भी कैसे वो आया, मैं कल भी चर्चा करूँगा। जगन्नाथपुरी से पुरुषोत्तम के पुत्र ने कैसे भेजा महाप्रभु की आज्ञा से, ये भी कथा है। तो इसलिए राधा रानी का विग्रह की जो सेवा है वास्तविक महाप्रभु के बाद ही प्रकट हुआ, क्योंकि महाप्रभु ने पहला व्रज का प्राकट्य, राधा रानी का प्राकट्य राधा कुंड के रूप में किया, जो कुंड राधा रानी से अभिन्न है। उसके बाद जितने विग्रह प्रकट हुए तब जाकर के राधा रानी की सेवा प्रारंभ हुई, नहीं तो हमारे वैदिक परंपरा में तथा पंचरात्रिक परंपरा में भी राधा रानी की सेवा थी नहीं। तो महाप्रभु ने इसको प्रकट किया, क्योंकि राधार महिमा जाना तो के माने जो ये जो कहा गया है कि यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई, तो गौरांग महाप्रभु ने राधा रानी की सेवा प्रकट किया। क्योंकि अद्वैताचार्य जब आए थे तो गौरांग महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए उनका नाम मदन मोहन से मदन गोपाल होना तथा वात्सल्य भाव के अनुसार यह प्रासंगिक लगता है। ठीक है, हाँ हरे जी, इसी संदर्भ में जैसे जयपुर में मदन गोपाल जी, तो वहाँ जो प्रभु जी बैठते हैं वो बताते हैं कि मदन मोहन पहले यहाँ थे, फिर यहाँ से जब वो करौली चले गए तो जो फिर उनकी जगह पे जो विग्रह है अब उनका नाम मदन गोपाल हो गया। वही फिर मदन गोपाल, मदन मोहन, मदन, हाँ नहीं वो क्लास चल। तो वो जो लीला है वो
निश्चित रूप से मूलतः तो मदन मोहन ही है, लेकिन कहाँ कहाँ पे भक्त लोग अपने भाव के अनुसार भगवान का नामकरण किए हैं। हाँ, कहाँ पे मदन गोपाल किए, लेकिन मूलतः जैसे हमारे गौड़े आचार्यगण वर्णना करते हैं, संबंध के जो देव मदन गोपाल नहीं, मदन मोहन ही वर्णना करते हैं। विशेष करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये लिखे हैं इसको, तो इसलिए परंपरा के क्रम। लेकिन करौली में तो मदन मोहन ही नाम है जो मूल डीटी वहाँ पे है। हाँ, लेकिन जो आप जो बोले मदन गोपाल का विग्रह, हम आपके साथ ही गए थे दर्शन के लिए, तो वहाँ पे तो वो जो एक प्रकार का प्रतिबिंब विग्रह मान सकते हैं इनको, जैसे वृंदावन में भी है। तो लेकिन मूलतः स्वरूपगत तो विग्रहता में भिन्नता है नहीं, भाव के अनुक्रम में वो लीला विलास करते हैं। तत्वगत तो एक ही है। ठीक है। हाँ जैसे मदन करौली में जो मदन मोहन जी हैं, हाँ उनके जस्ट लल बगल में हाँ वहाँ जो राजा के जो मूल विग्रह थे वो राधा कृष्ण हाँ, मैं जो बोला था जो रेप्लिका डिटीज, हाँ जो रेप्लिका डिटीज जो कुछ बनाए थे। हाँ नहीं नहीं, जो वहाँ के राजा के जो विग्रह थे, अच्छा, और एक जो जयपुर की रानी लेके आई, हाँ मदन मोहन को जयपुर की रानी लेके आई, ठीक है, और एक उनके भी विग्रह थे हाँ, करौली में। अच्छा करौली में है अभी। तो हाँ हाँ, तो दोनों लोगों का जो विग्रह है, हाँ उनमें बहुत सिमिलरिटी दिखती है, मतलब फेस सही सेम है। तो जैसे गोपीनाथ, राधा गोविंद देव और मदन मोहन, ये लोग तीनों लोग अलग हैं, हाँ लेकिन मदन मोहन और वहाँ के जो उनके जो डिटीज थे राजा के, हाँ। करौली के राजा के, वो बहुत सिमिलर दिखते हैं। ऐसा नहीं, हमने हमने ऐसा सुना है, वहाँ के लोग तो बोलते हैं कि वो राजा का डिटी है, लेकिन जो 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 राजकुमारी के लिए जो कुछ डिटीज बनाया गया था ना, माने पहचान करने के लिए सेम माने डिट्टो डुप्लीकेट डिटी बनाया गया था, तो उनमें से एक डिटी वो है, इसीलिए ज़्यादा सिमिलरिटी है, क्योंकि राजा ने वैसा ही बनाया था जिसके द्वारा पहचानने में समस्या हो। तो बाद में उनको शायद गिफ्ट किए होंगे, या उसकी लोक कथा क्या है पता नहीं, लेकिन ये प्रासंगिक लगता है इस कथा के अनुसार, क्योंकि राजा ने कई ऐसे विग्रह बनाए, सेम डुप्लीकेट विग्रह, डुप्लीकेट तो नहीं कह सकते, भगवान का कुछ रेप्लिकास जो भी हो, तो इस हिसाब से डिटीज बनाएंगे। तो हमने एक संत से सुना कि वो विग्रह, एक विग्रह वहाँ पे भी है, इसलिए सेम टू सेम दिखते हैं मदन मोहन का जो विग्रह है। तो यही है वास्तव, बाकी भगवान के विग्रह में तो कोई भिन्नता है नहीं। आप आदि हरिदेव विग्रह भी जाएंगे तो देहात कानपुर में अभी ओरिजिनल डिटी, वहाँ पे और एक पर्पज से डुप्लीकेट डिटी बनाया गया, क्योंकि चोर बार बार चोरी करने के लिए आते थे डिटीज को। तो वो क्या किए, कोई संत ने बोला कि ऐसा डुप्लीकेट डिटीज बना दीजिए, चोर कंफ्यूजन में हो जाएगा ये डिटी ओरिजिनल है या ये डिटी ओरिजिनल है, तब इसलिए समस्या नहीं होगा। तो इसी पर्पस में बाजू में और एक डिटी बनाएगा जो सेम टू सेम डुप्लीकेट दिखता है। तो जो भी हो, भक्तों के भगवान की सुरक्षा के लिए जगन्नाथपुरी में ऐसा एक बार किया गया था, जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो अल्टर में डुप्लीकेट डिटीज रख दिए चंदन का लकड़ी से, और ओरिजिनल डिटी को बिमला मंदिर के पीछे छुपा दिए। तो यवन लोग उसी डुप्लीकेट डिटी को लेते हुए चले गए और उनको खंडित किए। तो कभी कभार भक्त लोग भगवान को सुरक्षा के लिए ऐसा लीला विलास करते हैं, भगवान ही उसको प्रासंगिक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक, समय है या और शायद 2-3 मिनट है ना? 4 मिनट है। 4 मिनट तो ठीक है, और किसी का प्रश्न है तो लास्ट ले सकते। हाँ बोलिए प्रभु। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो भी एक मुंडिया पूर्णिमा मनाते हैं ब्रज हाँ, मैंने सुना, हाँ तो ये क्या सनातन गोस्वामी के ही हाँ में सब लोग हेड शेप करवाते हैं? हाँ, विशेष चाहे वो ब्रजवासी हो या नॉन ब्रजवासी हो, हाँ परिक्रमा में कोई भी घूम रहा हो तो सबने हेड शेप करवा रखा हाँ, है। सेम ये सनातन गोस्वामी का ही तिरोभाव तिथि है वो सेम डेट पे ही परिक्रमा होता है। सनातन गोस्वामी के जो तिरोभाव होते हैं उसी दिन में ही होता है, और उस दिन विशेष परिक्रमा, हाँ विशेष परिक्रमा पूरा लाखों संख्या में भीड़ होती है वहाँ पे गोवर्धन में, रात्रि इनफैक्ट परिक्रमा हो। हाँ मेरी इच्छा थी कि आज माता सीता का प्राकट्य है, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताते। पर
अच्छा। कितना संभव है मुझे नहीं पता। शायद अभी तो संभव है नहीं, क्योंकि समय भी पार हो गया है। तो इस मदन मोहन जी का चर्चा होने के बाद एक दिन चर्चा कर लेंगे, नहीं बीच में कभी। अच्छा, दूसरा एक और मैं आपसे विनती करने के लिए तभी चाह रहा था। हाँ। आपके पास अगर समय हो प्रभु जी, तो गीत गोविंद के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कीजिएगा। गीत गोविंद जो जगन्नाथ जी नित्य रात्रि सोने से पहले सुनते हैं। हाँ हाँ, मैं निश्चय। जानना चाहता हूँ उनकी विशेषता क्या है। ये ठीक है। मेरी आपसे मतलब बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके थोड़ा सा समय निकाल के जरूर इस पे आप चर्चा करें। निश्चय निश्चय, ठीक है। गोविंद देव के बारे में चर्चा होगा तो गोविंद देव के बारे में चर्चा होगा तो अंत में गीत गोविंद के बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभिधेय में आएंगे, गोविंद देव आएंगे चर्चा में, तो उस समय शायद नाम के सामंजस्य के हिसाब से गीत गोविंद का भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 15 दिन और है। हाँ। लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा है। जी बोलना तो सही है कि 15 दिन और है, अभी 1 महीना बीत गया, पता नहीं है कि 1 महीना हुआ। हमें तो ये लग रहा कि कल ही प्रारंभ हुआ है। यही हरि का अनंत, हरि कथा अनंत जी, वास्तव। क्रम की बात है। तो भगवान, मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन बढ़ता रहे। मेरी भी हृदय की बहुत प्रार्थना है आपसे। हाँ बोलिए। कुछ कंप्लीट हो जाए तो एक दिन गोपी गीत आपके, मैंने कई बार आपको रिक्वेस्ट किया गोपी गीत आप निश्चय, ठीक है। मुझसे दोबारा मैं रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, निश्चय मिस हो गया निश्चय। रात में गोपी गीत बहुत आनंद रहता है। हाँ हाँ। बहुत सारी डिमांड्स आ गई है प्रभु जी। इसमें बताना मुश्किल है। मतलब सब कुछ कवर करना चाहते हैं लगभग लॉकडाउन में। निश्चय, लॉकडाउन विशेष है। लॉकडाउन विशेष कथा। समय हो गया तो ठीक है, हम विराम करते हैं आज। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रदेश प्रभु की श्रील प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।